आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चैप्टर के नाम से ही हम सबको पता चल रहा है कि जो चैप्टर है ये कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में है। आप सभी को तो पता ही होगा कि जो कार्बन है वो एक नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, मास नंबर 12 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जैसे हम शेल में भरते हैं KLMN, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बाकी के सभी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और रही बात इसके कंपाउंड्स की, जैसे CH4 है जिसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं, या फिर अगर हम बाकी फंक्शनल ग्रुप्स या फिर अल्कोहल वगैरह के बारे में बात करें, इथेन वगैरह भी है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कार्बन से ही मिलके बने होते हैं। तो आज हम कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके एलोट्रॉप्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर के ही एलोट्रॉप्स होते हैं। अब ये चैप्टर का नाम है कार्बन और इट्स कंपाउंड्स, तो हम फॉस्फोरस और सल्फर के एलोट्रॉप्स तो पढ़ नहीं सकते, तो हम कार्बन के ही पढ़ेंगे। तो कार्बन के मेनली तो 2 होते हैं, पर तीसरा भी आ जाता है। एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बकमिंस्टर फुलरेंस या फिर बकमिंस्टर फुलरेन के नाम से जानते हैं। बाकी के जो 2 एलोट्रॉप्स हैं वो है डायमंड और ग्रेफाइट। आप सभी को पता होगा सबसे जाना माना ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल वगैरह में यूज़ होता है, और सबका चहेता डायमंड। पर डायमंड की एक असलियत है कि डायमंड जो है ना, उसकी टिप तो प्योर डायमंड होती है, पर बाकी का स्ट्रक्चर मतलब मिक्स्ड फॉर्म में होता है। तो अगर आप में से किसी को डायमंड पसंद हो तो बुरा मत मानिएगा, और आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो अब हम जरा डायमंड के बारे में देखते हैं। डायमंड को हम कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ऐसा थोड़ा बहुत ही होता है, बाकी लिखा है हमारे सिलेबस में है तो हम इसको मना नहीं कर सकते। और फिर हमारा क्या है कि ये जो इग्नियस रॉक्स में मिलता है, यानी कि जो हमारा जो मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पे एक इलाका है जिसको पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, छोड़ो, आता भी नहीं है वैसे ये हमारे एग्जामिनेशन में, पर हाँ ये पूछ सकते हैं कि कौन सी रॉक्स में पाता है, तो आप बता सकते हैं ये जो है ये कहाँ पे मिलता है, इग्नियस रॉक्स में मिलता है। और जो कार्बन एटम है वो अलग अलग 4 और कार्बन एटम्स के साथ अपने बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, 3D स्ट्रक्चर, या फिर जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल या फिर 3D स्ट्रक्चर। और जो हमारा डायमंड है ना, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी कि एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पर हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ ना। तो हाँ, इसमें हम लिख सकते हैं कि डायमंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब हम देखेंगे इसके यूजेस कि डायमंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। डायमंड हमारा ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है। आप सभी ने देखा होगा कहीं कहीं पे नहीं बल्कि हर जगह पे जो डायमंड है वो एक ज्वेलरी के गहने वगैरह के रूप में यूज़ होता है। और ये टूल्स बनाने में भी यूज़ होता है, कटिंग एंड ड्रिलिंग रॉक्स में भी यूज़ होता है। और हाँ, जो डॉक्टर्स हैं ना वो भी यूज़ करते हैं सर्जरीज में, जो नाइफ़ होती है ना डॉक्टर्स के पास सर्जरी के लिए, उसमें भी डायमंड का यूज़ करते हैं। बाकी स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं रेडिएशन प्रूफ विंडोज़ को बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरे एलोट्रॉप के बारे में, जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक ब्लैक स्लिपरी सॉलिड है जिसको हम कॉमनली जानते हैं कि ये लेड में पाया जाता है, बचपन से पढ़ रही है तो हम। और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होता है 3 अलग अलग कार्बन एटम के साथ एक ही प्लेन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी एक ही प्लेन पे 3 अलग अलग कार्बन के साथ ही बना रहे हैं। एक तरह से हम इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वगैरह भी बोल सकते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। इसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं वो एक लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेयर है कार्बन एटम्स की। इसके बीच में वीक फोर्सेस होता है जो कि होता है वनरेबल फोर्सेस ईच प्लेन। ये जो हमारा लेयर ऑफ कार्बन एटम्स है, 3 लेयर है कार्बन एटम्स की, यानी कि 3 प्लेन है हमारे पास। और जो हेक्सागन है ना, ये क्या करते हैं, ये इन कार्बन एटम्स को अलाउ करते हैं ताकि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड इजीली कर सके, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट है वो हमारा सॉफ्ट बन जाता है। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट यूज़ कहाँ पे होता है। ग्रेफाइट जो है वो एक लुब्रिकेंट ग्रेफाइट है, मतलब एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है ग्रेफाइट ग्रीस। ग्रीस इनको हम यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर। जब मशीन ख़राब हो जाती हैं तो उसके अंदर ग्रीस डालने के लिए, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। और ये क्रूसिबल है, यानी कि एक अच्छा हम इसको मान सकते हैं दूसरे मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कि होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। और ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ होता है। और सबसे जाना माना कैसे बोल सकते हैं हम, पेंसिल लेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड का जो है यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो एक आखिरी बच गया हमारा बकमिंस्टर फुलरेंस, इसको ज़्यादा आता नहीं है इसके बारे में, पर हम फिर भी पढ़ते हैं। ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कह सकते हैं C60 फुलरिन, यानी कि बकमिंस्टर फुलरिन। बाकी यहाँ पे हमको दे रखा है, हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। द फुलरेंस, अ होल क्लास ऑफ बॉल लाइक सब्सटेंस, एक बॉल लाइक सब्सटेंस होता है, मेड अप द थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। द मोस्ट स्टेबल fullerene was first prepared in the laboratory in 1985 by vaporizing graphite with a laser. It is a 60 carbon atom hollow soccer ball shaped molecule named Buckminster fullerene or buckyball. It is named after the American engineer and philosopher Buckminster Fuller, who invented the geodesic dome, the architectural principle of which underlines the structure of buckyballs। आता नहीं है, पढ़ लो बाकी। हाँ, इसमें 60 कार्बन की रिंग होती है और एक 120 कार्बन की रिंग होती है। ये रिंग है, ये अपने अपने जो है वो अमाउंट में पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अपना जो है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें मेन नहीं आता। बाकी हम कार्बन का देखेंगे कि इसमें सेल्फ लिंकिंग की पावर होती है, इसका मतलब कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, और हम अपनी हाइड्रोकार्बन्स को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मेन टॉपिक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसी में आ जाता है, फिर उनके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, एंड देन आइसोमर, और फिर ऐसे रिएक्शंस वगैरह। हाँ, इसमें थोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबको ये जो चैप्टर है बहुत मुश्किल लगता है, पर इससे आसान चैप्टर नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।